अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से है। जैसे ही जो है वो अगस्त का महीना शुरू हुआ, फातिमा ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें जाना है, मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी है 14 अगस्त के हवाले से। फ़्लैग लेना है, बैजेस लेने हैं, क्योंकि पिछली चीज़ें तो जो है वो बच्चे इधर उधर कर देते हैं, तोड़ छोड़ देते हैं, घुमा शुमा देते हैं। तो बस इसी सिलसिले में निकले हैं हम लोग और F10 से गुजरे हैं। जगह जगह जो हैं वो स्टॉल्स लगे हुए हैं झंडों के, बैजेस के। 14 अगस्त के हवाले से आपको हर चीज़ हर जगह जो है वो इतनी आसानी के साथ अवेलेबल है। और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मार्केट में इस 14 अगस्त पे क्या क्या आया हुआ है। Fatima, you're looking very beautiful. Where are you going? Huh? Huh? Why? Why? You're not going to buy the flag? Pakistan? हम लोग बेसिकली जा रहे हैं G9 मरकज़ कराची कंपनी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। पार्किंग बिल्कुल जो है वो नहीं मिल रही, लेकिन घूम फिर रहे हैं कि कोई निकाल रहा हो तो उसकी जगह जो है हम गाड़ी खड़ी कर लें। और हर तरफ जो है वो झंडे ही झंडे हैं, और ये हम बहुत ही अच्छा लग रहा था। What happened to your shoes? Where is your daddy? You fixed it. Where your daddy have gone? अच्छा, जैसे ही आप एंटर होते हैं कराची कंपनी में, आपको बेतहाशा बल्कि हर तरफ जो है वो आपको एक ही तरह के स्टॉल नज़र आ रहे हैं, जश्न आज़ादी के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से। और इतना कुछ है ना, इतना कुछ है कि हर चीज़ को वीडियो में कवर करना और उसकी डिटेलिंग के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैंने थोड़े छोटे से क्लिप्स बनाए हैं ताकि मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँ कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर रहते हैं और जाना चाहते हैं, कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, बैलून्स थे, मतलब हर चीज़ मैं कहती हूँ कि जो भी एक्सेसरीज़ में आती है, यूज़ में आती है, कपड़ों में आती है, सब कुछ इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था 14 अगस्त के हवाले से। चाहे वो मास्क हो, झंडे तो खैर होते ही हैं, चाहे वो बाजे हों, चाहे वो बैलून्स हों, हर साइज़ के बैलून्स तक अवेलेबल थे। गर्ल्स के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे आइटम्स थे यहाँ पर, शर्ट्स, टी शर्ट्स, और ह्यूज वैरायटी थी। और प्राइस जो है वो भी इंतहाई रीज़नेबल थी। जो स्टफ़ है वो ऑब्वियसली एवरेज सा था, वो इस वजह से एवरेज सा था क्योंकि बच्चों ने सिर्फ 14 अगस्त पे इसको पहनना होता है, वो ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हैं। अदरवाइज़ जो है वो हर चीज़ बहुत एक्सेसिव थी, और बहुत ही इतना कुछ था मार्केट में कि आप एक एक चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। अगर लड़कियों की बात की जाए तो उनके बैंड्स हैं, उनके कैचर्स हैं, उनकी ज्वेलरी के तमाम आइटम्स, बहुत ज़बरदस्त बैंगल्स थी, ब्रेसलेट्स एंड एवरीथिंग। Okay, wait a minute. I will buy first drink. Pakistani. ये चुटकी वाले टॉप्स हैं? भाई ये देखो, ये टॉप्स हैं, झंडे पाकिस्तान वाले हैं। मैं कहा चुटकी वाले नहीं। टॉप्स तो बहुत सारे थे, इयरिंग्स की भी एक बहुत ही वैरायटी थी। ऐसा नहीं था कि इक्का दुक्का स्टाइल हो, लेकिन मुझे जो है वो फातिमा का कान जो है वो छिदा हुआ नहीं है, इस वजह से थोड़े वो चुटकी वाले चाहिए थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। नेकलेसेस थे और वॉचेस थी। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये लाइट वाली जो है वो ग्लासेस हैं, ये थी। बच्चों के पर्स थे। मैं कहती हूँ कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो पाकिस्तानियों ने ना छोड़ी हो, इसके हवाले से कि कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा जो यहाँ से आए वो खाली हाथ ना जाए, और कुछ ना कुछ तो वो लेके ही जाएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको यहाँ पर कोई चीज़ पसंद ना आए। बैजेस थे हर तरह के, हर किस्म के, हर स्टाइल के, हर कलर के, की चेन्स एंड कैचर्स लड़कियों के लिए, और हाथ पे पहनने वाले बैंड्स हैं, माथे पे पहनने वाले बैंड्स हैं, हेयर टाई करने वाली चीज़ें हैं, एवरीथिंग, चाहे वो बॉयज़ हों, गर्ल्स हों। मास्क हैं, कुछ हॉरेबल टाइप के बनाए हुए थे और स्केरी किस्म के, और कुछ जो है वो दूसरे, और वो भी आपको ग्रीन कलर में अवेलेबल थे। उसके अलावा आतिशबाज़ी की चीज़ें भी थी कि आप 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बच्चों के लिए जो है वो छोटी मोटी आतिशबाज़ी की चीज़ें थी। बहुत खूबसूरत से टॉप्स भी थे, और मतलब
एवरीथिंग, हर चीज़ जो कि मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन रश इतना ज़्यादा था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और रश की वजह से और भी ज़्यादा इसका जो है ना वो हब्स का एहसास हो रहा था। कोशिश ये कर रहे थे कि जल्दी जल्दी से यहाँ से चीज़ें लें और जाएं। और लेकिन खैर बस पहले तो हम फ़ातिमा को फ़ारिग करना चाहते थे कि पहले उसकी चीज़ें ले ली जाएं, जो जो कुछ उसे चाहिए वो हम जो है वो ले रहे थे। और उससे क्या क्या ख़रीदा, क्या क्या नहीं ख़रीदा, वो वीडियो में आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये क्राउन था, बहुत प्यारा सा था, लेकिन समहाउ हमने ये नहीं ख़रीदा, पता नहीं क्यों नहीं ख़रीदा। अच्छा, फिर आगे जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, इतना कुछ था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ पिक की जाए और कौन सी चीज़ जो है वो जाने दी जाए। बहुत सारे फेस मास्क थे, हाफ फेस के थे, फुल फेस के थे, आई के मास्क थे। तो बस ये एक मास्क भी बहुत प्यारा सा था, लेकिन वैसे तो एडजस्टेबल था, पीछे रिबन से आप उसको टाई करके अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली कर सकते, लेकिन जो फ्रंट वाला पार्ट था वो फ़ातिमा की चेहरे से थोड़ा बड़ा लग रहा था, इस वजह से फिर मैंने उसको परचेज़ नहीं किया। और बाकी देख रहे थे कि जो है वो नेक्स्ट क्या लिया जाए, तो इतने आइटम्स थे कि इट वॉज टोटली अ कन्फ्यूजन कि कौन सी चीज़ लो और कौन सी चीज़ जाने दो। ये बैग है क्या? बैग ये ले लो। ये कितने का भाई? ये वाला कितने का? 80 का या 50 का? हाँ 80 का। अच्छा, हम घर से ऑलमोस्ट 6 बजे के करीब निकले थे, लेकिन यहाँ पर इतना टाइम लग गया कि मगरिब की अज़ान होगी। वैसे हमारा यही ख्याल था कि आएंगे, स्टॉल से चीज़ें लेंगे और 2 4 5 7 चीज़ें परचेज़ करनी थी जो जो फ़ातिमा को चाहिए था, लेकिन वो देखने में और इतना कुछ था कि समझ ही नहीं आ रही थी। अगर आप बेडशीट की बात करें, इतनी वैरायटी थी, लाइटों वाले, लाइटों के बगैर, किस शेप में नहीं, और बहुत थे। अच्छा, कैप्स थी, हैट्स थे, मास्क थे, और एवरी टाइप, मुझे लगता है कि ज्वेलरी का हर आइटम था लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए हर टाइप का बाजा था, हर तरह का मास्क था। और ड्रेसेस जो थे वो बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए थे। लेकिन मैंने ड्रेसेस को तरह एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था। और लेकिन रिजनेबल प्राइस थे, मेरा ख्याल है बच्चों का 700 600 700 इस तरह से बता रहे थे, और शायद बार्गेन करने पर और रिजनेबल कर दे। कश्मीर के भी फ्लैग्स नज़र आ रहे थे। जब हमने फ़ातिमा की सारी चीज़ें जो भी उसकी रिक्वायर्ड थी वो ले ली, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान फ्लैग हमें लेना था, और उसका साइज़ जो है वो चूज़ कर रहे थे। ऑलमोस्ट मीडियम साइज़ का हमें फ़्लैग चाहिए था, बस उसी को देख रहे थे। तो अब कुछ बहुत लार्ज थे, कुछ बहुत स्मॉल थे, लेकिन फाइनली हमें अपने रिक्वायर्ड साइज़ का जो फ़्लैग है वो मिल गया। और फ्लैग ऑलमोस्ट जो है वो हमने मीडियम साइज़ का लिया था, और प्राइस उसकी 300 थी। और उसके बाद जो है वो हमने झंडियाँ लेनी थी। झंडियों में भी वैरायटी थी कि आपको पेपर की चाहिए, आपको कपड़े की चाहिए, आपको कितने उस विदाउट थ्रेड चाहिए, विद थ्रेड चाहिए। लेकिन हमने जो ली वो रिबन के साथ ली, और कपड़े वाली ली जो आपको क्लिप में नज़र आ रही हैं, ताकि आप उसको दोबारा से रीयूज़ भी कर सकते हो। साइज़ में भी बड़ी थी। आगे मैं वीडियो में जब लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ जो है वो इसका क्लिप भी शेयर करूँगी। अब जो है वो फाइनली हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, और हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। हमने अपनी गाड़ी के ऊपर भी झंडा लगाया, आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर फ़ातिमा ने जी फरमाइश की हम बाहर आए और कुछ खाए ना, ऐसे कैसे हो सकता है, एटलीस्ट मुझे आइसक्रीम ही खिला दे, इतनी गर्मी है, इतनी है बस है कि आइसक्रीम खानी है। तो खैर हमने आइसक्रीम ली और फिर घर आ गए। Show me. Which one? Show me what is this in your hand. One by one, please. Show me the bangles. तो घर आके फ़ातिमा ने जो है वो अपनी चीज़ें दिखानी शुरू कर दी कि वो क्या क्या लेकर आई है, जिसमें कुछ ज्वेलरी आइटम्स थे, बैंगल्स थी, और ये ब्रेसलेट्स थे, रिंग थी, नेकलेस था, और इयरिंग्स जो हैं वो चुटकी वाले चाहिए थे, वो फ़ातिमा को मिले नहीं। बैज था लाइट वाला, उसके अलावा नेल कलर भी था जो ये पता नहीं कहाँ रख के भूल गई थी। ज़ैनब आपी के लिए जो है वो इसने बैंगल्स ली थी, और अपनी फ्रेंड के लिए भी पता नहीं क्या लिया था। और उसके अलावा जो है वो इसी तरह की कुछ चीज़ें जो आपको क्लिप में नज़र आ रही हैं वो इसने ली। हाँ, बाजा भी लिया था एक, क्योंकि बच्चे जाएँ और वो बाजे से पे अट्रैक्ट ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता, हालांकि मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि झंडियाँ लगा रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं। जो हम लेकर आए हैं ये झंडियाँ हैं, और ये झंडा लग रहा है।
और इसको फ़िक्स किया जा रहा है। अच्छा, झंडा जो है वो 300 का था और अगर आपको उसके साथ डंडा भी चाहिए तो फिर आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने हैं। ठीक है, बता इसलिए रही हूँ ताकि ऐसा ना आप अगर इंटरेस्टेड हैं, बाय करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अच्छा, अब झंडियाँ लगाने की बारी है तो फातिमा जो है वो हेल्प करेगी अपनी बाबा की और झंडियाँ लगाई जाएंगी। बस हम इस तरह से टेरेस पे जो है ना वो झंडियाँ लगा रहे हैं और बस बच्चे जो है वो एक्साइटेड हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं। और इसी तरह से जो है वो 14 अगस्त जो है वो सेलिब्रेट हो रही है। इनका तो दिल चाहता है कि वो सब कुछ ले लें और आपको नज़र आ रहा है कि बच्चों ने जो है वो अपनी साइकिल्स के ऊपर झंडे लगाए हुए हैं, अपने घरों के ऊपर झंडे लगाए हुए हैं। हर जगह जो है वो आपको पाकिस्तान फ्लैग नज़र आ रहा होगा। हाँ, हमारे माइंड में ये था कि इस दफ़ा जो है वो कैंपेन है कि पौधे लगाए जाएँ, झंडे ना ख़रीदे जाएँ, लेकिन पौधे लगाने से शायद बच्चों में हम इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनको इतनी खुशी हो, लेकिन हम पौधे लगाते ही रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे लॉन में और टाइम टू टाइम जो है वो जहाँ स्पेस मिले, जहाँ ज़रूरत हो, हम पौधे लगाते ही रहते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे इस 14 अगस्त पे एक और पौधा जो है वो लगाएं और बच्चों किससे लगवाएं ताकि उनमें ये और ज़्यादा अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट हो। उसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग, एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।